हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एसएससी सीजीएल 2026 काफी पास आ रहा है, तो आप अपने रिवीजन को कैसे प्रायोरिटाइज करें, हम आपके लिए आप आज पूरा शेड्यूल मतलब कि टॉपिक वाइज वेटेज लेके आए कि मतलब कौन से टॉपिक 2025 में जो है सबसे ज्यादा पूछे गए थे और उनकी संभावना बहुत ज्यादा है कि 26 में भी वो बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि कंपनी अपनी सेम ही है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं यार। सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में बात करते हैं अपन। सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे आपके आर्ट एंड कल्चर से 148 क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीएल में। ठीक है, तो इसका काफी ज्यादा वेटेज था आर्ट एंड कल्चर का। फिर आपका इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमी जो आप जिसको मतलब बहुत ही कम पढ़ा करते थे, जिससे मतलब लगभग सिर्फ एक या दो क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हुआ करती, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। इकोनॉमी में 120 क्वेश्चन आए। फिर आपकी पॉलिटी, जो कि आप आसानी से कर लोगे, 126 क्वेश्चन के साथ पॉलिटी है थर्ड नंबर पे। स्पोर्ट्स है आपका, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी बॉल यूज होती है, या फिर उस मतलब जो खेल का मैदान है उसमें लेंथ कितनी होती है, या फिर कौन सी कोई सा एक ऐसा वर्ड पूछा जाएगा कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से आपके 56 क्वेश्चन आए थे। एंशियंट हिस्ट्री से 43 क्वेश्चन, मिडीवियल से 40। बुक्स एंड ऑथर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका स्टैटिक जीके का। बुक्स एंड ऑथर, उससे 39 क्वेश्चन आए थे। मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं। मॉडर्न इंडिया में 36 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मिसलेनियस में आपका जो भी है, मिसलेनियस में आपका जो है 30 क्वेश्चन आए हुए थे। बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में 29 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी की अभी हमने बात करी थी, इंडियन ज्योग्राफी, अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, उसमें 28 क्वेश्चन। गवर्नमेंट पॉलिसीज से काफी क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है। मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया में जो प्री कांग्रेस फेज था उससे 22 क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बात करें तो 15 क्वेश्चन। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से 13 क्वेश्चन। केमिस्ट्री से आपके क्वेश्चन बहुत ही कम थे। फिजिक्स से तो बिल्कुल ही ना के बराबर क्वेश्चन थे। अवार्ड एंड ऑनर्स 10 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन बहुत कम होने लग रहे थे। ये न्यू क्रिमिनल लॉस वगैरह के बारे में पूछने लग रहा था, वो भारतीय न्याय संहिता के बारे में। ठीक है, इनसे बहुत कम क्वेश्चन थे, ये उसने मतलब पूछ लिया होगा, पर मुश्किल है कि इस बार पूछे। ठीक है, तो आपको ये जो आप रिवीजन करने वाले हैं तो इसको प्रायोरिटाइज करिए। आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से पढ़िए, इकोनॉमी को पढ़िए, पॉलिटी को पढ़िए। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़िए, जो टॉप के टॉपिक्स हैं, जिनसे आपका मतलब आराम से स्कोर 30 प्लस तो हो ही जाए 50 में से। ठीक है, अभी मैंने बात करी है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की। अभी हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में कहाँ से टॉपिक पूछे जा रहे थे। करंट अफेयर्स में भी आपका जो सबसे टॉप पे चल रहा था वो आपका स्पोर्ट्स चल रहा था। फिर आपका इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स के बारे में पूछा जा रहा था। नेशनल अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन थे। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि पूछ लिया जा रहा था कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं टॉप, वो मतलब सीजीआई है, उनका नाम क्या है। ठीक है, और सेबी के चेयरमैन का नाम क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन से रिलेटेड। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हो गया आपका, गवर्नमेंट पॉलिसीज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा था। इसमें जो प्रधानमंत्री की जो बहुत सारी योजनाएं हैं उनके बारे में पूछा जा रहा था। ठीक है, डिफेंस में बात करते हैं। डिफेंस से कुछ क्वेश्चन थे अपने, जैसे कि जो डिफेंस में कौन सा, जैसे अपन ने कोई सा सिस्टम बनाया डिफेंस का, कोई सी रॉकेट बनाई, उसके बारे में पूछा। और साइंस एंड टेक से जो क्वेश्चन थे वो थे आपके कि जो मिशन इसने इसरो ने भेजे हैं वो कौन से मिशन थे, उसके बारे में पूछ रहा था साइंस एंड टेक से। ठीक है, डिफेंस की बात हो गई। मिसलेनियस में आपके 10 क्वेश्चन थे। मतलब ये मिसलेनियस ऐसे टॉपिक मतलब कहीं से भी उसने रैंडम पूछ लेते। इंडिया एंड वर्ल्ड से ये सब देखिए, इनसे थोड़े कम क्वेश्चन आ रहे थे। ये जो करंट के क्वेश्चन थे, बुक्स एंड ऑथर में करंट में जो कौन सी बुक्स है उनके बारे में पूछा। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली है। यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे थे। आप ये प्रायोरिटाइज करिए आपकी अपने जो है कि आपको स्पोर्ट्स, इंडिसेस, नेशनल अफेयर्स के बारे में ज्यादा पढ़ें। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अपॉइंटमेंट्स के बारे में ज्यादा पढ़ें। और अभी तो आपको सेंसस 2011 खत्म, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। खत्म मेरे कहने का मतलब कि अब इस साल की आ गई सेंसस, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि उसके मैस्कॉट प्रगति और विकास है, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वो जरूर पढ़िएगा, सेंसस 2026। अब बात करते हैं अपन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, मतलब कि आपके अर्थमेटिक के बारे में। तो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को मिक्स करके हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे आपके, 202 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे एडवांस का वेटेज बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू अर्थमेटिक। ठीक है,
एडवांस में आपके 202 क्वेश्चन ज्योमेट्री से ही आए थे। फिर मेंसुरेशन के आपके क्वेश्चन आए थे कि मतलब एक जो बड़ा सा वो है, कोई भी 3D फिगर है, उसको मेल्ट करके छोटे छोटे 3D फिगर में बनाया गया, तो मतलब कितने ऐसे फिगर बनेंगे, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। ठीक है। और कहीं आपके क्वेश्चन ऐसे भी थे कि एक सिलेंडर के अंदर उनने एक कोन डाल दी, तो रिमेनिंग जो अपना वॉल्यूम बचा तो वो बताइए कितना है। तो इस बार थोड़ा ऐसे लेंदी क्वेश्चन थोड़े कम रहेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं 15 मिनट का टाइमर आ चुका है, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन देंगे जो कि डुएबल हो 15 मिनट के अंदर। ठीक है। तो आपको इनके फॉर्मूले अच्छे से रटे होने चाहिए मेंसुरेशन वगैरह के। फिर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके ट्रिकी जो क्वेश्चन थे वो प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रिकी क्वेश्चन थे। यहाँ से सक्सेसिव के भी क्वेश्चन आए थे और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन भी आए थे डिस्काउंट मिक्स करके। ठीक है। ये जरूर देख लीजिएगा, आप अच्छे से रिवाइज करिएगा मतलब इन टॉपिक्स को। फिर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे दोस्तों, ये तो आप बिल्कुल मतलब आसानी से कर सकते थे, आप कोई लॉन्ग आइडेंटिटी पता भी ना हो तो भी आप कर सकते थे। फिर इंटरेस्ट, यहाँ पे दोनों उसी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की बात करी गई है। उनमें 70 क्वेश्चन लगभग आ गए थे। नंबर सिस्टम 56, एवरेज 52, काफी इजी था एवरेज, इसको जरूर पढ़ के जाएं। आपकी डेविएशन मेथड से बहुत ही जल्दी क्वेश्चन होते हैं और इनके आने की चांसेस भी बहुत है, क्योंकि ये आराम से बहुत जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क के आपके 48 क्वेश्चन थे, ये भी इजी टॉपिक था आपका। मिक्सचर के 45, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 45, रेशियो पोर्शन 43, परसेंटेज 42। ठीक है। अलजेब्रा के आपके 36 क्वेश्चन थे। डेटा इंटरप्रिटेशन के कम ही थे, बहुत ही कम थे, 8 क्वेश्चन। और ये सब के आपके बहुत कम क्वेश्चन थे। ठीक है। नंबर सीरीज, डेटा सफिशियंसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, तो ये हमने बात करी यहाँ पे अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की। ठीक है। अपन चलते हैं रीजनिंग में। तो इस हिसाब से आप अपने प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपने अर्थमेटिक और एडवांस के रिवीजन को। ठीक है दोस्तों। तो आपको मेंसुरेशन सबसे ज्यादा पढ़नी है, ज्योमेट्री पढ़नी है, मतलब एडवांस पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखिएगा एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक। अब बात करते हैं यहाँ रीजनिंग की। रीजनिंग में आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीरीज से आए, फिर पजल हो गई आपकी, और फिर आपकी एनालॉजी एनालॉजी हो गई, मतलब कि वही कोडिंग डिकोडिंग वाली एनालॉजी रहती है मैक्सिमम। कोडिंग डिकोडिंग से 105 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से काफी क्वेश्चन है, 86 क्वेश्चन है, थोड़े से लेंदी हो जाते हैं पर इन्होंने इजी दिए थे। क्लासिफिकेशन से आपको 68, सिमिलैरिटी डिफरेंस वाले, ये एड्रेस सिमिलैरिटी वाले बहुत क्वेश्चन आए थे दोस्तों 2025 में। 70 के क्वेश्चन लगभग आए थे, 60 के क्वेश्चन आए, सॉरी। सिलोगिज्म आपका जो थोड़ा कठिन टॉपिक था उससे कम ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है। अल्फाबेट एंड वर्ड टेस्ट से 41, अरेंजमेंट पैटर्न से 30, स्टेटमेंट कंक्लूजन से 24 आए थे आपके। और कैलेंडर वगैरह ये आ गया था पर इसको आप मतलब मत पढ़ो, जैसे एक दो क्वेश्चन गलती से फंस गए थे। स्टेटमेंट एजम्पशन से बहुत क्वेश्चन आए थे और कोस्ट टू एक्शन से, ये जरूर पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग से 5 क्वेश्चन आए थे और इन सब से एक एक आए थे। तो आपको जो टॉपिक आपको सबसे ज्यादा मतलब प्रायोरिटाइज करना है वो आपका सीरीज, पजल, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सब पढ़ना है। सिलोगिज्म भी देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। अब बात करते हैं यार अपने अगले जो कि आखिरी है, इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन आरसी से आए थे। रीडिंग कम्प्रीहेंशन से आपको पता ही होगा, डायरेक्ट एक पैसेज से आपके 5 क्वेश्चन तो इजीली बन रहे थे, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आरसी से दिखाए गए हैं। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, इसमें आपसे पैसेज में सिर्फ भी क्वेश्चन पूछ रहा था और साथ में आपसे उसी पैसेज का सिनोनिम या फिर एंटोनिम भी पूछ रहा था। फिर थीम पूछ रहा था पैसेज की। फिर ईडियम भी कहीं कहीं पूछ ले रहा था, पर ईडियम कम ही पूछा है उसने। ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम आपके 101 आए थे, तो वोकैब आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 95, ये तो मैं कहता हूँ तुरंत करके जाइए आप। ये आपके 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे थे और एक्टिव पैसे हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे। देखिए ना, आप 45 शिफ्ट हुई हैं, 45 इंटू 2 कर दिए, 90 हो रहा है, आराम से हो रहा है। तो ये देखिए आराम से ये दोनों 2-2 क्वेश्चन आ रहे थे, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आपके 4 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, इंग्लिश में आराम से बना सकते हो, बहुत ईजी रहते हैं। पैराजंबल 91 आए थे, स्पेलिंग चेक्स 90 आए थे, OWS आए थे आपके 80, एरर स्पॉटिंग 76, फेज रिप्लेसमेंट 76, फेज और ईडियम मीनिंग वो 70 आए थे, फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट आपका 50 आया था। ठीक है। होमोफोम्स या फिर होमोनिम्स भी बोल सकते हो, होमोनिम्स काफी आए थे दोस्तों, एक एक होमोनिम तो आ ही रहा था हर एक शिफ्ट में, तभी यहाँ पे 45 लिखे गए। ठीक है।
फिल इन द ब्लैंक 16 आए थे, सेंट्रल आइडिया एंड डिटेल्स। वही सेंट्रल आइडिया जो मैं बात कर रहा था अभी आपसे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, सेंट्रल आइडिया और थीम के बारे में। तो आपको मैं इंग्लिश का अगर सीधा सीधा बता दूं तो आपके 5 क्वेश्चन आपके आरसी के हो गए, 2 क्वेश्चन आपके हो गए वो पीक्यूआरएस, ठीक है, पीक्यूआरएस वाले हो गए, और आपके हो गए 3 से 4 क्वेश्चन ही रहते हैं ग्रामर के, ग्रामर 3 से 4 क्वेश्चन। होमोनिम्स एक हो गया, ठीक है, एक होमोनिम हो गया। 4 क्वेश्चन तो आपके वो हो गए एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। 4 5 9, 9 और 2 कितना, 11, 11 और 4 कर लेते हैं, 11 4 कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया, 15 और अभी अपन ने एक चीज यहाँ पे कुछ लिखी थी वो मिट गई है, 15 एक 16 ही मान लो उसको, ठीक है। ये हो गए, और थोड़े मोड़े क्वेश्चन आपके हो गए उससे, स्पेलिंग चेक से एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन आपके, दो दो क्वेश्चन आपके एरर स्पॉटिंग से हो गए, ठीक है, और 2 3 क्वेश्चन और आपके वोकैब से रिलेटेड रहते थे, और फिल इन द ब्लैंक्स हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये हमने बात करी इंग्लिश की। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों।